मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए, भूले जीवन। ओम शांति। आज है 2 अक्टूबर 2021 की साकार मुरली। बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, अब इस मृत्युलोक का अंत है, अमरलोक की स्थापना हो रही है। इसलिए तुम्हें मृत्युलोक वालों को याद नहीं करना है। प्रश्न: बाप अपने गरीब बच्चों को कौन सी स्मृति दिलाते हैं? उत्तर: बच्चे, जब तुम पवित्र थे तो बहुत सुखी थे। तुम्हारे जैसा साहूकार दूसरा कोई नहीं था। तुम अपार सुखी थे। धरती आसमान सब तुम्हारे हाथ में था। अब बाप तुम्हें फिर से साहूकार बनाने आए हैं। गीत। नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों, आत्माओं ने गीत सुना। किसने कहा? आत्माओं के रूहानी बाप ने। रूहानी बाप को रूहानी बच्चों ने कहा बाबा। उनको ईश्वर भी कहा जाता, पिता भी कहा जाता। कौन सा पिता? परम पिता। बाप है 2, एक लौकिक दूसरा पारलौकिक। लौकिक बाप के बच्चे पारलौकिक बाप को पुकारते हैं, हे बाबा। बाबा का नाम शिव। वह शिव निराकारी पूजा जाता है। उनको कहा जाता है सुप्रीम फादर। लौकिक बाप को सुप्रीम नहीं कहा जाता। ऊंच ते ऊंच सभी आत्माओं का बाप एक ही है। सभी जीव आत्माएं उस बाप को याद करती हैं। आत्माएं यह भूल गई हैं कि हमारा बाप कौन है। पुकारते हैं, ओ गॉड फादर, हम नैनहीन को नैन दो, तो हम अपने बाप को पहचाने। भक्ति मार्ग में हम अंधे बन ठोकरें खाते रहते हैं। अब इन ठोकरों से छुड़ाओ। बाप ही कल्प कल्प आकर भारत को हेवन बनाते हैं। अब कलयुग है, सतयुग आने वाला है। कलयुग और सतयुग के बीच को संगम कहा जाता है। यह है पुरुषोत्तम संगम। बेहद का बाप आकर जो भ्रष्टाचारी बन गए, उन्हों को श्रेष्ठाचारी पुरुषोत्तम बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण पुरुषोत्तम थे। लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी का राज्य था। यह बाप आकर स्मृति दिलाते हैं, तुम भारतवासी आज से 5000 वर्ष पहले स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी हो। आज से 5000 वर्ष पहले भारत हेवन था। भारत की बहुत महिमा थी। सोने हीरे के महल थे। अब कुछ नहीं है। उस समय और कोई धर्म नहीं था, सिर्फ सूर्यवंशी थे। चंद्रवंशी पीछे आते हैं। बाप समझाते हैं, तुम ही सूर्यवंशी थे। अब तक लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते रहते हैं, परंतु लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था
कैसे राज्य पाया यह किसको पता नहीं। पूजा करते हैं परंतु जानते नहीं तो ब्लाइंड फैथ हुआ ना। शिव की लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, बायोग्राफी कोई नहीं जानते। भारतवासी खुद कहते हैं हम पतित हैं। हे पतित पावन बाबा आओ, आकर हमको दुखों से रावण राज्य से लिबरेट करो। बाप आकर सबको लिबरेट करते हैं। बच्चे जानते हैं कि सतयुग में एक ही राज्य था। कांग्रेसी लोग अथवा बापू जी भी यही मांगते थे कि हमको फिर से राम राज्य चाहिए। हम स्वर्गवासी बनने चाहते हैं। अब नरकवासियों का क्या हाल है देख रहे हो। इनको कहा जाता है हेल, डेविल वर्ल्ड। यही भारत डीटी वर्ल्ड था, अब डेविल वर्ल्ड बन गया है। बाबा समझाते हैं तुमने 84 जन्म है ना कि 84 लाख। यह तो शास्त्रों में गपोड़े लगा दिए हैं। आज से 5000 वर्ष पहले सदगति मार्ग था। वहाँ न भक्ति न दुख का नाम निशान था। उनको सुखधाम कहा जाता है। बाप समझाते हैं तुम असल में शांति धाम के रहने वाले हो। तुम यहाँ पाट बजाने आए हो। पुनर्जन्म 84 होते हैं ना कि 84 लाख। अब बेहद का बाप आया है तुम बच्चों को बेहद का बरसा देने। बाप तुम आत्माओं से बात करते हैं और सत्संगों में मनुष्य को भक्ति की बातें सुनाते हैं। आधा कल्प जब भारत स्वर्ग था एक भी पतित नहीं था, अब एक भी पावन नहीं है। यह है पतित दुनिया। बाप समझाते हैं गीता में कृष्ण भगवानु बाच लिख दिया है। कृष्ण भगवान नहीं है ना कि उसने गीता सुनाई है। यह लोग अपने धर्म शास्त्र को भी नहीं जानते, अपने धर्म को ही भूल गए हैं। धर्म मुख्य हैं 4। पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म सूर्यवंशी, पीछे चंद्रवंशी। दोनों को मिलाकर कहते हैं देवी देवता धर्म। वहाँ दुख का नाम नहीं था। 21 जन्म तुम सुखधाम में थे। फिर रावण राज्य भक्ति मार्ग शुरू होता है। शिव बाबा कब आते हैं? जब रात होती है। भारतवासी घोर अंधियारे में आ जाते हैं, तब बाबा आते हैं। गुडियों की पूजा करते रहते हैं, एक की भी बायोग्राफी नहीं जानते। भक्ति मार्ग में अनेक धक्के खाते हैं। तीर्थों पर जाओ, फेरा लगाओ, कोई प्राप्ति नहीं है। बाप कहते हैं मैं आकर तुमको ब्रह्मा द्वारा यथार्थ ज्ञान सुनाता हूँ। पुकारते हैं कि हमको सुख धाम और शांति धाम की राह बताओ। बाप कहते हैं आज से 5000 वर्ष पहले हमने तुम्हें बहुत साहूकार बनाया था। इतना धन दिया फिर कहाँ गवाया? तुम कितने साहूकार थे? भारत कौन कहलावे? भारत ही सबसे ऊंचे से ऊंचा खंड था। वास्तव में सबका यह तीर्थ है, क्योंकि पतित पावन बाप का बर्थ प्लेस है। जो भी धर्म वाले हैं सभी की बाप आकर सदगति करते हैं। अब रावण का राज्य सारी सृष्टि में है, सिर्फ लंका में नहीं। जब सूर्यवंशीय राज्य था तब यह विकार नहीं थे। भारत वाइसलेंस था, अब विशेष है। सब नरकवासी हैं। सतयुग में जो देवी संप्रदाय थे वे फिर 84 जन्म भोग आसुरी संप्रदाय बने हैं, फिर देवी संप्रदाय बनने हैं। भारत बहुत साहूकार था, अब गरीब बना है, इसलिए भीख मांग रहे हैं। बाप तुम गरीब बच्चों को स्मृति दिलाते हैं। बच्चे तुम कितने सुखी थे, तुम्हारे जैसा सुख किसको मिल नहीं सकता।
धरती आसमान सब तुम्हारे हाथों में था। शास्त्रों में कल्प की आयु लंबी बताकर सभी को कुंभकर्ण की आसुरी नींद में सुला दिया है। यह भारत शिव बाबा का स्थापन किया हुआ शिवालय था। वहाँ पवित्रता थी। उस नई दुनिया में देवी देवता राज्य करते थे। मनुष्य तो यह भी नहीं जानते कि राधे कृष्ण का आपस में क्या संबंध है। दोनों अलग अलग राजधानी के थे। फिर स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बने। यह ज्ञान कोई मनुष्य मात्र में नहीं है। स्पिरिचुअल नॉलेज सिर्फ एक बाप ही देते हैं। अब बाप कहते हैं आत्म अभिमानी बनो, मुझ अपने परम पिता को याद करो। याद से तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम यहाँ आते हो मनुष्य से देवता अथवा पतित से पावन बनने। अब यह है रावण राज्य। भक्ति में रावण राज्य शुरू होता है। सब भक्ति करने वाले रावण के पंजे में हैं। सारी दुनिया 5 विकारों रूपी रावण की कैद में है, शोक वाटिका में है। बाप आकर सबको लिबरेट कर गाइड बन साथ ले जाते हैं। उसके लिए यह महाभारत लड़ाई है जो 5000 वर्ष पहले लगी थी। अब बाप फिर से स्वर्ग बना रहे हैं। ऐसे नहीं जिनको धन बहुत है वह स्वर्ग में है, अभी है ही नरक। पतित पावन बाप को कहा जाता है, ना कि नदी को। यह सब हैं भक्ति मार्ग। यह बातें बाबा ही आकर समझाते हैं। अब यह तो जानते हो, एक है लौकिक बाप, दूसरा है पारलौकिक, तीसरा है अलौकिक। अब पारलौकिक बाप शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म स्थापन करते हैं। ब्राह्मणों को देवता बनाने के लिए राजयोग सिखलाते हैं। आत्मा ही पुनर्जन्म लेती है। आत्मा ही कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो तुम पावन बनेंगे। कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। अब मृत्यु लोक का अंत है, अमर लोक की स्थापना हो रही है। बाकी सब अनेक धर्म खलास हो जाएंगे। सतयुग में एक ही देवी देवता धर्म था। फिर चंद्रवंशी राम सीता त्रेता में थे। तुम बच्चों को सारे चक्कर की याद दिलाते हैं। शांति धाम और सुख धाम की स्थापना बाप ही करते हैं। मनुष्य को सद्गति दे नहीं सकते। वह सब है भक्ति मार्ग के गुरु। अभी तुम हो ईश्वरीय संतान। बाबा से राज्य भाग्य ले रहे हो। यह राजधानी स्थापन हो रही है। प्रजा तो बहुत बननी है। कोटों में कोई राजा बनते हैं। सतयुग को कहा जाता है फूलों का बगीचा। अब है कांटों का जंगल। रावण राज्य बदल रहा है, विनाश होना है। यह ज्ञान अब तुमको मिल रहा है। लक्ष्मी नारायण को यह ज्ञान नहीं रहता, प्रायलोप हो जाता है। भक्ति मार्ग में बाप को कोई भी यथार्थ नहीं जानते। बाप है रचयिता। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी रचना है। सर्वव्यापी कहने से वर्षे का हक खत्म हो जाता है। बाबा आकर सबको वर्षा देते हैं। 84 जन्म वही लेते हैं जो पहले पहले सतयुग में आते हैं। क्रिश्चियन लोग करके 40 जन्म लेते होंगे। एक भगवान को ढूंढने के लिए कितने धक्के खाते हैं। अब तुम धक्के नहीं खाएंगे। एक बाप को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। यह है यात्रा। यह है गॉड फादरली यूनिवर्सिटी।
तुम्हारी आत्मा पड़ती है। साधु संत कह देते आत्मा निर्लेप है, लेकिन आत्मा ही कर्मों अनुसार दूसरा जन्म लेती है। आत्मा ही अच्छा व बुरा कर्म करती है। इस समय तुम्हारे कर्म विकर्म होते हैं। सतयुग में तुम्हारे कर्म अकर्म होते हैं। वहाँ विकर्म होता नहीं, वह है पुण्य आत्माओं की दुनिया। अच्छा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को श्रद्धा भरी प्रेम भरी नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा इस मीठी मुरली के लिए। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, एक बाप से बेहद का बरसा लेना है, श्रेष्ठ कर्म करने हैं। जब बाप मिला है तो किसी भी प्रकार के धक्के नहीं खाने हैं। नंबर 2, बाप ने जो स्मृति दिलाई है उसे स्मृति में रख अपार खुशी में रहना है। कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। वरदान। निमित्तपन की स्मृति द्वारा अपने हर संकल्प पर अटेंशन रखने वाले निवारण स्वरूप भव। निमित्त बनी हुई आत्माओं पर सभी की नज़र होती है, इसलिए निमित्त बनने वालों को विशेष अपने हर संकल्प पर अटेंशन रखना पड़े। अगर निमित्त बने हुए बच्चे भी कोई कारण सुनाते हैं तो उनको फॉलो करने वाले भी अनेक कारण सुना देते हैं। अगर निमित्त बनने वालों में कोई कमी है तो वह छिप नहीं सकती, इसलिए विशेष अपने संकल्प वाणी और कर्म पर अटेंशन दे निवारण स्वरूप बनो। स्लोगन। ज्ञानी तो आत्मा वह है जिसमें अपने गुण व विशेषताओं का भी अभिमान ना हो। ज्ञानी तो आत्मा वह है जिसमें अपने गुण व विशेषताओं का भी अभिमान ना हो। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। मनुष्य की एम ऑब्जेक्ट क्या है, उसे प्राप्त करने का यथार्थ तरीका। हरेक मनुष्य को यह सोचना जरूर है अपनी अच्छी जीवन बनाने के लिए क्या उचित है। मनुष्य की लाइफ किस लिए है, उसमें क्या कारण है। अब अपनी दिल से पूछें कि वो मेरी जीवन में परिवर्तन हो रहा है। मनुष्य जीवन में पहले तो नॉलेज चाहिए, फिर इस जीवन की एम ऑब्जेक्ट क्या है। यह तो ज़रूर मानेंगे कि इस जीवन को सर्वदा सुख और शांति चाहिए। क्या अभी वो मिल रही है। इस घोर कलयुग में तो दुख अशांति के सिवाय और कुछ है ही नहीं। अब सोचना है सुख शांति मिलेगी कैसे। सुख और शांति यह दो शब्द जो निकले हैं वो ज़रूर इसी दुनिया में कब हुए होंगे, तभी तो इन चीज़ों की मांगनी करते हैं। अगर कोई मनुष्य ऐसे कहे कि हमने ऐसी दुनिया देखी ही नहीं, तो फिर उस दुनिया को तुम कैसे मानते हो। इस पर समझाया जाता है कि यह दिन और रात जो दो शब्द हैं तो ज़रूर रात और दिन चलता होगा। ऐसे कोई नहीं कह सकते कि हमने देखी ही रात है तो दिन को मानूं कैसे। लेकिन जब दो नाम हैं तो उनका पाठ भी होगा। वैसे हमने भी सुना है कि इस कलयुग से कोई ऊंची स्टेज भी थी जिसको सतयुग कहा जाता है। अगर ऐसा ही समय चलता रहे तो फिर उस समय को सतयुग नाम क्यों दिया गया।
तो यह सृष्टि अपनी स्टेज बदलती रहती है। जैसे किशोर, बाल, युवा, वृद्ध बदलते रहते हैं, वैसे सृष्टि भी बदलती रहती है। आज की जीवन और उस जीवन में कितना फ़र्क है, तो उस श्रेष्ठ जीवन को बनाने का प्रयत्न करना है। नंबर 2, निराकारी दुनिया, आकारी दुनिया और साकारी दुनिया का विस्तार। इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर 3 दुनियाएं हैं। एक है निराकारी दुनिया, दूसरी है आकारी, तीसरी है साकारी। अब यह तो जान लिया कि निराकार सृष्टि में तो आत्माएं निवास करती हैं और साकार सृष्टि में साकार मनुष्य संप्रदाय निवास करते हैं। बाकी है आकारी सूक्ष्म सृष्टि। अब विचार चलता है, क्या यह आकारी सृष्टि सदा ही है या कुछ समय उसका पाठ चलता है? दुनियावी मनुष्य तो समझते हैं सूक्ष्म दुनिया कोई ऊपर है, वहाँ फरिश्ते रहते हैं, उसको ही स्वर्ग कहते हैं, वहाँ जाकर सुख भोगेंगे। लेकिन अब यह तो स्पष्ट है कि स्वर्ग और नरक इस सृष्टि पर ही होता है। बाकी यह जो सूक्ष्म आकारी सृष्टि है, जहाँ शुद्ध आत्माओं का साक्षात्कार होता है, वो तो द्वापर से लेकर शुरू हुए हैं। अब भक्ति मार्ग शुरू होता है, तो इससे सिद्ध है निराकार सृष्टि और साकार सृष्टि सदा है ही है। बाकी सूक्ष्म दुनिया सदा तो नहीं कहेंगे, उसमें भी खास ब्रह्मा विष्णु शंकर का साक्षात्कार इसी समय हमको होता है, क्योंकि इसी समय परमात्मा 3 कर्तव्य करने के लिए 3 रूप रचते हैं। अच्छा, ओम शांति।